क्या आपको काफी महीनों से कंधे में दर्द हो रहा है? आप सो नहीं पा रहे क्योंकि कंधे के दर्द के वजह से आप उठ जाते हो या आपका कंधा उठ नहीं रहा है? तो आप सही जगह आए हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5-6 ऐसे कारण जिसके वजह से कंधे में दर्द होता है और क्या सर्जरी अनिवार्य है ऐसे कंडीशंस में। नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक कंधे और घुटने का विशेषज्ञ, नई दिल्ली, इंडिया से, और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंधे के दर्द का कारण और क्या सर्जरी ही अनिवार्य है। तो पहले तो समझे, कंधा एक अलग सा जोड़ है। क्यों अलग सा जोड़ है? क्योंकि ये पैदाइशी एक असंतुलित जोड़ है। तो ये बड़ी अजीब सी बात मैं कह रहा हूं, पर ये सही है, क्योंकि कंधा एक बॉल और सॉकेट जॉइंट है। बॉल बहुत ही बड़ा होता है और सॉकेट छोटा होता है, जिसके वजह से ऊपर वाले को इसको संतुलित बनाने के लिए मांसपेशियां लगानी पड़ती है इसके चारों तरफ। तो इसको संतुलित करने के लिए बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स हैं। तो कंधे का दर्द बहुत सारे कारण की वजह से हो सकता है जो ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स को इफेक्ट करे। तो पहला शुरू करते हैं फ्रोजन शोल्डर से। तो फ्रोजन शोल्डर या डॉक्टर्स उसको एडेसिव कैप्सुलाइटिस बुलाते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें कंधा जरूरत से ज्यादा टाइट हो जाता है। क्यों टाइट हो जाता है? क्योंकि बॉडी की प्रोग्रामिंग में कुछ चेंज हो जाती है और बॉडी को लगता है कि भाई हमें इसको संतुलित बनाना है। क्यों होता है, किस में होता है? ज्यादातर ये डायबिटीज वाले पेशेंट्स में होता है। डायबिटीज कारण नहीं है, पर 7 में से 10 लोग जो है उनको डायबिटीज होता है। इसके 3 भाग होते हैं। फ्रीजिंग, जिसमें कंधा जो है जकड़ने लग जाता है, जो 2 महीने लास्ट करता है। 2 से 4 महीने ये जकड़ा हुआ रहता है और 4 से 6 महीने में ये खुलने लग जाता है। तो तकरीबन 70 से 80% लोगों में 6 महीने में ये अपने आप ठीक हो जाता है। इस दौरान एक्सरसाइज करना, मूवमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपी काम में आती है। कभी कभी इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है और बहुत रेयर केसेस में, तकरीबन 10% केसेस में सर्जरी की जरूरत है। इसकी डायग्नोसिस बेसिकली क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मतलब जो आपका डॉक्टर है, विशेषज्ञ है, वो आपको देख के बताता है। एमआरआई, अल्ट्रासाउंड भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसके अलावा दूसरा है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या है? जोड़ जो है उसमें चिकनाई होती है ताकि जोड़ रगड़ ना खाए। कभी कभी ये चिकनाई जो है खत्म हो जाती है तो हड्डी हड्डी से टकराता है और रगड़ खाने लग जाता है, जिसे हम आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस भी 2 तरीके के होते हैं। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जहां पे आपका बदन ही अपने आप से लड़ने लग जाता है और चिकनाई को खत्म करता है। या ऑस्टियो आर्थराइटिस, मतलब बुढ़ापे का प्रॉब्लम, जहां पे चिकनाई धीरे धीरे से वेयर एंड टेयर की वजह से खत्म होने लग जाता है। क्योंकि याद रखिएगा, हर जोड़ जो है वो एक मशीन की तरह होती है। मशीन पुराना होता है जिसके वजह से वो रगड़ खाने लग जाता है। इसके आसार क्या हैं? दर्द, जकड़न और सूजन। ये दर्द और जकड़न इनिशियली सोते वक्त होता है, जिसकी वजह से आप उठ जाते हो रात को, और धीरे धीरे से मूवमेंट जो है, कंधा कम हिलने लग जाता है और दर्द प्रति समय रहता है, और जब मूवमेंट करते हो तब भी रहता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट ज्यादातर, क्योंकि कंधा ऐसा जोड़ है कि बदन का वजन नहीं लेता, तो काफी देर तक हम ऑपरेशन के बिना इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इनिशियली ट्रीटमेंट क्या होता है? वो है दवाइयों से, सिकाई से, फिजियोथेरेपी से। कई केसेस में इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है और लास्ट रिसॉर्ट होता है कंधे को बदलना, मतलब रिप्लेसमेंट सर्जरी, जो एनाटॉमिकल, मतलब बॉल को बॉल की जगह लगाना और सॉकेट की जगह लगाना, या रिवर्स शोल्डर, जहां पे हम उल्टा करते हैं। जब कंधे का रस्सी टूटा जाता है और आर्थराइटिस भी है तो तब हम बॉल सॉकेट की जगह लगाते हैं और सॉकेट बॉल की जगह लगाते हैं, ताकि कंधा जो है वो संतुलित हो और हिल पाए। तीसरा कारण, जिसको हम बोलते हैं रोटेटर कफ इंजुरी। तो रोटेटर कफ क्या है? रोटेटर कफ रस्सियां हैं जो मांसपेशियों को हड्डी पे अटैच करता है। कौन से मांसपेशियां? ये जो कंधे के मांसपेशियां ये पीछे से आते हैं, रस्सियों के द्वारा बॉल पे अटैच होते हैं। ये रस्सियां टूट सकती हैं। कैसे टूट सकती हैं? कभी कभी बुढ़ापे की वजह से, एजिंग की वजह से, कम चोट से ये टूट सकती हैं, या अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, भारी वस्तु उठाया है आपने, तो ये टूट सकती हैं। ये रस्सियां 3 होती हैं और सबसे बहुमूल इंपॉर्टेंट रस्सी है सुप्रास्पाइनाइटिस। जब ये टूट जाती हैं तो दर्द होता है और कंधा आप अपने आप नहीं उठा पाते। ये इसका आसार है। इसको रिकग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है। अगर ये बुढ़ापे की वजह से हो, बस दर्द पैदा करता है, आप उठा पा रहे हो, छोटी सी टेयर है, तो कभी कभी जस्ट फिजियोथेरेपी और कुछ ना करने से हम ट्रीट करते हैं। कोई जोर नहीं लगना चाहिए।
क्योंकि हम जानते हैं जो बुजुर्ग आदमी है वो कोई भारी चीज नहीं करेगा तो ऑपरेशन के बगैर काम चल सकता है। पर अगर आपकी उम्र कम है, आप फिजिकली एक्टिव हो, टेर हो, तो सर्जरी अनिवार्य है जो दूरबीन के द्वारा होती है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसे हम इम्पिंजमेंट बोलते हैं। इम्पिंजमेंट क्या है? नाउ ये रस्सी जो मैंने आपको बोला था, इसके ऊपर एक हड्डी है। नॉर्मली जब कंधा हिलता है, रस्सी और ऊपर वाली हड्डी के बीच में एक गैप होती है। जैसे अगर आप कोई ब्रिज में जाओगे और पानी नीचे जा रहा है तो हमेशा पानी ब्रिज के नीचे से जाता है, सेतु के नीचे से जाता है और उसको छूता नहीं है। वैसे ही ये रस्सियां जब हिलती हैं ऊपर वाली हड्डी के नीचे ही रहती हैं और टकराते नहीं। कभी कभी कहीं लोगों में ये हड्डी नोकीला होता है या गलत पोजीशन में सोने की वजह से ये रस्सी हड्डी से टकराता है, जिसके वजह से सूजन हो सकता है और एक पर्टिकुलर एंगल में जब आप उठाते हो एकदम से चीखें निकलती हैं, दर्द निकलती है और आप उठा नहीं पाते। इसे हम इम्पिंजमेंट बोलते हैं। ये ज्यादातर फिजियोथेरेपी और समय से ठीक होता है। कभी कभी इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है और रेयरली दूरबीन के द्वारा ये नोकीले हड्डी को थोड़ा शेव करके जगह बनाने की जरूरत पड़ती है। आखिरी कारण है इन्फेक्शन और फ्रैक्चर्स। इन्फेक्शन क्यों मैंने अलग किया है, फ्रैक्चर्स क्यों अलग किया है? इन्फेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेंजरस सिचुएशन है। अगर बहुत ज्यादा बुखार हो, सूजन हो, लाली पड़ रही है, वहां पे बिल्कुल नहीं हिला पा रहे और चीखें निकल रही हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। तो प्लीज अपने विशेषज्ञ के पास तुरंत जाइएगा। कुछ खून के जांच होते हैं, एमआरआई इत्यादि कर सकते हैं, जिसमें हम पता कर सकते हैं कि इन्फेक्शन है कि नहीं। तब क्या करना पड़ता है? कभी कभी एक नीडल लगाते हैं, थोड़ा फ्लूइड निकालते हैं, उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जिसे हम एस्पिरेशन बोलते हैं, और इसमें जो भी कीटाणु निकल आए उसकी एंटीबायोटिक चलती है। कभी कभी ऑपरेशन के द्वारा साफ सफाई करना पड़ सकता है। फ्रैक्चर तो आप जानते ही हैं, अगर आप गिरते हैं, चोट लगती है, हड्डी टूट सकता है, वो आप कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि वो दर्द जो है वो बहुत ज्यादा होता है, कंधे का शेप ही बदल जाता है। वो एक्सरे से हम पता करते हैं कि फ्रैक्चर है कि नहीं। फ्रैक्चर भी, कंधे के फ्रैक्चर्स, काफी फ्रैक्चर्स ऑपरेशन के बगैर ट्रीट कर सकते हैं, शोल्डर इमोबिलाइजर या प्लास्टर के द्वारा, और कई सिचुएशन में प्लेट या रॉड या कभी कभी तार लगा के उसको फिक्स करना पड़ता है। ये सब कंडीशंस में क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस बहुमूल इंपॉर्टेंट है, वो है नंबर 1 खून के जांच, अगर आप इन्फेक्शन सोच रहे हो, इन्फ्लेमेटरी कॉजेज सोच रहे हो। नंबर 2 अल्ट्रासाउंड, जिसमें रोटेटर कफ टेयर, इन्फ्लेमेशन और कभी कभी आर्थराइटिस भी पता कर सकते हो आप। तीसरा है एक्सरे। एक्सरे आर्थराइटिस के लिए बेस्ट है, आर्थराइटिस दिखता है अगर एडवांस्ड है एक्सरे में। और चौथा एमआरआई। एमआरआई में मोरलेस सब कुछ दिखता है, तो ये बहुत एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशन है और लकीली इंडिया में काफी जगह है जहां पे आप करा सकते हो, वेटिंग टाइम्स भी कम है। पर सबसे इंपॉर्टेंट है अपने विशेषज्ञ के पास जाइएगा, उनसे जांच कराइएगा। जैसे कंधे के विशेषज्ञ होते हैं मेरी तरह, वो आपको गाइड कर सकते हैं इसमें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल। जिन लोगों को अंग्रेजी कंटेंट पसंद है, हमारा एक अंग्रेजी चैनल भी है और मेरा इंस्टाग्राम पेज है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो इट। थैंक यू।